नमस्कार। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही सोनम रघुवंशी को लेकर बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म का ऐलान कर देगा। इसकी वजह यह है कि सोनम रघुवंशी से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे जो खुलासे हो रहे हैं उसने खुद मेघालय पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए हैं। पुलिस खुद ये सोच सोचकर हैरान है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि शादी से पहले ही अपने पति को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दे। क्या कोई नई नवेली दुल्हन ऐसी हो सकती है जो कि अपने अफेयर के चलते 7 फेरे लेते समय पति की हत्या का प्लान मन ही मन बना रही होती है। लेकिन इंदौर की सोनल ने जो भी कुछ किया उससे उसके शातिर और साइको दिमाग का पता चलता है। अब हम आपको जो सोनम के प्लान के बारे में बता रहे हैं उसे सुनकर आप बुरी तरह से चौंक जाएंगे। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि राजा को मारने से पहले सोनम को एक लड़की की तलाश थी। ऐसी लड़की जो उसके जैसे दिखती हो, उसके जैसे कद काठी वाली हो, उसके जैसा कलर ना भी हो तो चल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्मों की तरह क्या सोनम उस लड़की को घूंघट में मंडप में बिठाने वाली थी और खुद फरार होने वाली थी, जैसा कि अमूमन टीवी सीरियल्स में होता है, खास तौर से एकता कपूर के सीरियल में। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोनम का प्लान ऐसा था जिससे हॉलीवुड हिल जाए, बॉलीवुड दहल जाए। सोनम दरअसल उस लड़की को मारकर जलाने वाली थी और फिर अपनी एक्टिवा गाड़ी को जलाकर उसी के साथ उस लड़की की बॉडी रखने वाली थी ताकि लोगों को ये लगता कि वो हादसे का शिकार हो गई है। बाकी काम राज रघुवंशी कर देता और ये फैलाया जाता कि सोनम जलकर मर गई। दूसरी लड़की की बॉडी को सोनम का बताकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता और इस तरह से सोनम हमेशा हमेशा के लिए राजा से मुक्त हो जाती और राज कुशवाहा की हो जाती। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। शुक्र है कि वो लड़की बच गई। इतना ही नहीं, इससे पहले सोनम ने एक और प्लान बनाया था। वो प्लान था नदी के तेज बहाव में बह जाने का। यहाँ भी यही कोशिश थी कि एक लड़की को मारकर बहा दिया जाएगा। जब तक उसका शव मिलेगा तो पहचान में नहीं आएगा, उसे सोनम का बताकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। आखिरकार सोनम और राज ने राजा रघुवंशी को ही मारने का प्लान तैयार किया। सोनम ने राजा को मारने के भी कई प्लान बनाए। पहले उसने सोचा कि सेल्फी लेने के बहाने वो पहाड़ से राजा को धक्का दे देगी। सोनम को ये पता था कि राजा को ट्रैकिंग का शौक है, तो बस उसी के शौक को हथियार बनाते हुए सोनम उसे ऊंचाई पर ले जाकर खाई में धक्का देना चाहती थी ताकि राजा की मौत हादसा दिखे और वो पीड़िता। बस इसी प्लानिंग की तैयारी कर 22 मई की तारीख तय की गई राजा को सेल्फी वाली मौत देने के लिए। लेकिन उस दिन इंद्रदेव राजा पर मेहरबान थे। मौसम ऐसा खराब हुआ कि प्लान फेल हो गया। इसके बाद इस काम को 23 मई को सुपारी किलर्स के जरिए अंजाम दिया गया। पहले सोनम अकेले ही राजा को मार देना चाहती थी ताकि किसी और की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। सोनम ने अपनी आंखों के सामने राजा को मरते देखा और फिर अपने ही हाथों से उसे खाई में फेंकने में मदद भी की। राजा की हत्या में कुल 5 लोग शामिल थे। सोनम, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। शिलोंग की पहाड़ी में विशाल ने सबसे पहले पीछे से राजा पर वार किया। इसके बाद बाकी लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। फिर सोनम ने राजा को खाई में धक्का दे दिया। हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर टैक्सी से गुवाहाटी गई और फिर सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ होते हुए बस से इंदौर पहुंची। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। सोनम पकड़ाई गई। उसका आखिरी प्लान भी फेल हो गया। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।